हर बार जब भी मैं बाहर निकलता हूँ अपने पूरे शरीर पर फोन्स बांध लेता हूँ, फिर खुद को 2.5 लेयर प्लास्टिक रैप में लपेट लेता हूँ। मुझे लगा था इससे स्मगलिंग बिल्कुल फूल प्रूफ हो जाएगी, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते ही मुझे रोक लिया गया। मैंने पहले से तैयार किया हुआ सिगरेट कार्टन आगे बढ़ाया। एक क्विक स्कैन के बाद ऑफिसर की नजर पैसेंजर सीट पर पड़ी। मैंने फौरन वो बॉक्स उठा लिया और कहा कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी कुकीज है। कार्टन के अंदर रखा जेनरस गिफ्ट देखकर ऑफिसर के चेहरे पर आखिरकार सेटिस्फाइड स्माइल आ गई और उसी तरह मैं बॉर्डर पार कर गया। लपाए से सस्ते में खरीदे गए वो फोन तुरंत बामो के ड्यूटी फ्री शॉप भेज दिए गए, जहां उन्हें फॉरेनर्स को टैक्स इंक्लूडेड प्राइस पर बेच दिया गया। मुझे लगा मैं बस प्राइस डिफरेंस से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन तब सच्चाई सामने आई जब जैक ने कुकीज का वही बॉक्स उठाया और क्रीम फिलिंग से एक एक करके गोल्ड के दाने बाहर निकाल दिए। उस सक्सेसफुल रन के बाद मैं ऑफिशियली बॉर्डर स्मगलिंग की दुनिया में घुस चुका था। लेकिन एक दिन चेक पॉइंट पर कुछ गड़बड़ हो गई। रोज की तरह मैंने क्रॉसिंग फी के तौर पर न्यूज़पेपर दिया, जिसके अंदर पूरे $1 लाख थे। पैसे लेने के बाद भी सोल्जर्स ने मुझे जाने नहीं दिया। उल्टा वो मेरी कार सर्च करना चाहते थे। मैं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सोल्जर्स ने तुरंत मुझ पर गन्स तान दी। आखिरकार उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उस दिन के बाद स्मगलिंग को लेकर मैं अंदर से हिल गया। किस्मत से उसी दिन जैक ने कहा कि वो मुझे एक इजी जॉब देगा। उसने मुझसे कहा कि 2 ओपेरा परफॉर्मर्स को एक माइन तक ले जाकर परफॉर्म कराना है। लेकिन ये सुनते ही टोनी परेशान हो गया। मैं ये माइन वाला काम टोनी को देना चाहता था, मगर जैसे ही टोनी ने माइन का नाम सुना उसने तुरंत सिर हिला दिया और मना कर दिया। मुझे तब नहीं पता था कि टोनी का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था। असल में हाल ही में माइन में कुछ भयानक हुआ था। कहा जाता है कि एक माइनर काम खत्म करके लौटते समय अपने शरीर पर जेम्स स्टोन्स छिपाते हुए एक सुपर मॉडल के हाथों पकड़ा गया था। सुपरवाइजर उसे सजा देने ही वाला था कि माइनर के भाई ने उसे बचाने के लिए सुपरवाइजर की बांह काट ली। जान बचाने के लिए वो भाई माइन शाफ्ट में छिप गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि शाफ्ट डेटोनेटर से भरा हुआ था। मजबूरी में सुपरवाइजर ने जॉर्ज को बंद कर दिया, मगर उसका छोटा भाई इतना लकी नहीं था। सुपरवाइजर ने एक डॉक्टर बुलवाया, जिसने आदमी का पेट काटा और अंदर से अंगूठे के आकार का पिजन ब्लड रूबी निकला। सारे जेम्स स्टोन्स में रूबी बेहद रेयर होती है और पिजन ब्लड रूबी उनमें सबसे कीमती मानी जाती है। इन सब बातों से मैं पूरी तरह अनजान था। मुझे बस इतना पता था कि जैक ने कहा था पहुंचते ही एक आदमी जॉन से कांटेक्ट करना है, 2 दिन परफॉर्म करवाना है, परफॉर्मर्स को वापस लाना है और काम खत्म। इसके बाद जैक ने मेरे लिए रूट प्लान किया और सख्त चेतावनी दी कि किसी भी हाल में शॉर्टकट्स मत लेना। लेकिन निकलने के थोड़ी ही देर बाद बॉर्डर कंट्रोल पार करते वक्त मैंने देखा कि रेड हेड स्कार्फ पहना हुआ एक आदमी मुझे घूर रहा है, और जब मैं माइन मार्केट पहुंचा तो वही रेड हेड स्कार्फ मुझे वहां फिर से दिखाई दिया।